यस, चलो काम करते हैं। स्टार्ट हो गया है आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, फाइल बना रहे थे। ये मैंने सैम्पल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। अच्छा, आपको पता है फ़ोल्डर और फाइल में क्या फ़र्क है? फ़ोल्डर और फाइल में क्या फ़र्क है बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये मैंने हेलो दिस इज़ माय फाइल और इसको सेव कर दिया। मैं जानबूझ के इसको अपने सैंपल में ही सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे गए, जावा प्रोग्राम्स में गए, सैंपल में गए और मैंने अपनी इस फाइल को नाम रख दिया टेस्ट फाइल। ठीक, इतना करा। अगर मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया तो मेरी ये फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट txt ले लेती है। ठीक, देखो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ तो आपको दिख जाएगा कि क्या लिया है इसने एक्सटेंशन, txt। जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, मैं उनके लिए इसे और बड़ा कर देता हूँ। वैसे मैग्नीफायर टूल भी होता है ना सिस्टम में, उससे भी बड़ा करके हम देख सकते थे। कोई बात नहीं, मैं इसको आपको पेंट ब्रश में आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। कोई भी फाइल का एक्सटेंशन या उसकी प्रॉपर्टी दिखती है कैसे। ये आपका पेंट ब्रश खुल गया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया और आगे इसको जूम कर दिया। देखो, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या दिख रहा है आपको? ये मेरी उस फाइल का एक्सटेंशन है .txt। क्या है? एक्सटेंशन। फाइल किस टाइप की है? नॉटपैड फाइल है। ठीक, कितने बाइट की फ़ाइल है? 22 बाइट की फ़ाइल है। और डिस्क पे कितना साइज़ ले रही है? 0 बाइट। क्या वो हमेशा 0 लेगी? नहीं, कुछ इसकी लिमिट है। उसके बाद टाइप करते करते वो अपने आप सिस्टम पे भी लेगी। किस डेट में बनाई गई थी ये फ़ाइल? देखो, किस डेट में और किस टाइम में और किस वक्त इसको मॉडिफाई किया गया। मान लो मेरी ये फ़ाइल जो थी कहाँ गई, ये रही। इसको मैं अभी फिर दोबारा मॉडिफाई कर दूँ, हेलो की जगह दोस्त हेलो कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो मॉडिफाइड टाइम मेरा चेंज हो जाएगा। जो ये टाइम दिख रहा है यहाँ पर मॉडिफाई वाला, ये वाला टाइम चेंज हो जाएगा। तो आप कभी भी देख सकते हो कि कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाई हुई थी, कब उसे एक्सेस किया गया था। ये सारी बातें इसके अंदर दिखेंगी। आप चाहते हो इस फाइल को हिडन करना, तो ये हिडन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करोगे हिडन हो जाएगी। आप चाहते हो ये फ़ाइल रीड ऑनली रहे, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ये फ़ाइल रीड ऑनली रहेगी। दोनों में क्या फ़र्क होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक, मैंने राइट क्लिक करा और इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ पे गया, मैंने कर दिया इसको हिडन। ठीक, और अप्लाई करा तो अब मैंने जैसे ही ओके किया, ये फ़ाइल है तो सिस्टम पे पर दिखाई नहीं देगी। सिस्टम पे है पर दिखाई नहीं देगी। मुझे कैसे पता कि है? यहाँ पर सैंपल के बाद एक और स्लैश लगाऊं। क्या था मेरी फाइल का नाम? टेस्ट। देखें, नहीं है, टेस्ट फाइल तो नहीं था, टेस्ट फाइल ही था। खुल गई ना, पर दिखाई नहीं दे रही। दिख रही है? नहीं दिख रही। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ की चेंज करके देखते हैं उसी फाइल की। ठीक, ये मेरी फ़ाइल है जो हिडन है। अच्छा, हिडन फाइल को वापस कैसे लाएं भाई? हिडन तो हमने कर दी, पर उसे वापस कैसे लाएं? यहाँ एक व्यू दिख रहा है आपको, व्यू में जाएंगे और शो में जाएंगे और यहाँ लिखा है हिडन आइटम्स, दिख रहा है? तो ऐसे क्लिक कर देंगे, जो आपकी हिडन आइटम्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। दिख रही है? आप चाहो तो इसकी हिडन प्रॉपर्टी वापस भी कर सकते हो, हटा दो वहाँ से। अब आपका अप्लाई करोगे तो अब ये हिडन नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, रीड ऑनली करेंगे। अगर मैंने रीड ऑनली कर दिया और ओके करा, इसको अप्लाई करके ओके करा, ठीक, तो ये फ़ाइल मेरी रीड ऑनली रहेगी। देखो, ये मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर पढ़ रहा हूँ, सिर्फ पढ़ पाऊँगा। कुछ करने की कोशिश करूँगा और सेव करूँगा तो ये सेव होने नहीं देगा। कह रहा है इसे दूसरे नाम से सेव करो, वो वाली को नहीं सेव कर सकते आप, दूसरे नाम से ज़रूर कर सकते हो। मैंने हेलो नाम से कर दिया तो हेलो नाम से हो जाएगी, पर उसी नाम से वो फ़ाइल सेव नहीं होगी। देखो, एक और नई फ़ाइल बना दी ना हेलो नाम से, और उसके अंदर जो मैंने अपना कुछ छेड़ा था वो आ गया, पर पुरानी वाली फ़ाइल में वैसा ही रहेगा वो, क्योंकि क्या है, वो मेरी रीड ओनली है। ठीक, रीड ओनली मतलब उसमें आप किसी को परमिशन नहीं है कुछ भी लिखने की।
जो लिखना था मैं ही लिखूँगा, जो करना था मैं ही करूँगा। अगर रीड ओनली मिटा दिया जाए इसका और फिर अप्लाई और ओके किया जाए तो अब ये फाइल मेरी कुछ भी मैं इसमें रीड कर सकता हूँ, कुछ भी इसमें राइट भी कर सकता हूँ। मान लो हेलो दिस इज़ माई फाइल, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल फॉर टेस्टिंग। सेव किया, देखो हो भी गया सेव। अब तो नहीं कहा उसने कुछ भी, सेव हो गया। दोनों बात समझ में आई। अब जब हम जावा फाइल बनाते थे, याद होगा आपको, जब हम जावा फाइल बनाते थे तो क्या करते थे उसका एक्सटेंशन, मान लो मैंने ये क्लास अभी दिया ही नहीं, चलो मैंने इसको सेव ही कर लिया। सेव किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी फ़ाइल का नाम abc.java करा, ठीक, और सेव कर। abc.java नाम से वो सेव ज़रूर हो गई होगी। देखो इस फाइल का एक्सटेंशन देखें, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए और यहाँ देखो इसका एक्सटेंशन दिख रहा है, जावा दिख रहा है, और ये है क्या, मेरी जावा फाइल है, लिखा हुआ आ रहा है जावा फाइल, ठीक। ये भी किस डेट में किस टाइम में बनी सब दिखाएगा। इसे भी मैं रीड ओनली और हिडन कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। पर इस फाइल को अभी हम कंपाइल करके देखते हैं। पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, फाइल का नाम क्या है abc.java, पर कंपाइल करने की कमांड क्या होती है जावा सी। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, क्योंकि कंपाइलर को पूरी फाइल में कहीं भी कोई एरर नहीं दिखी, और जब कोई एरर है ही नहीं तो कंपाइलर फिर क्यों कहेगा कि आपकी सिस्टम में एरर है या फाइल में एरर है। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। अब आते हैं इसके अंदर, इसी फाइल के अंदर आते हैं, जहाँ ABC वाली फाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया। अब देखें कंपाइल करके एक बार, कंपाइल किया, क्या मेरे कंपाइलर को अब भी एरर दिखी? नहीं, क्योंकि वो सेमीकोलन का मतलब क्या समझता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। क्या समझता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ तक कोई एरर नहीं, ठीक। मतलब फाइल के अंदर अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ डाल दूँ जो मेरी फाइल समझ नहीं पाती, ये या ये या ये या ये ऐसा कुछ भी डाल दूँ तो उसे आपत्ति हो जाएगी। देखो क्या कंपाइल नहीं कर पाया, बता दिया उसने एरर। तो हम कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो कंपाइल कर सकने लायक नहीं है तो उसको वो एरर बता देगा। मान लो क्लास करा और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, क्या अब होगी कंपाइल? होगी। अच्छा, अभी तक बाइट कोड बनाया ABC नाम से उसने? नहीं, ठीक है। और मेरी क्लास का नाम दिया मैंने अभी तक? नहीं दिया। देखें कंपाइल करके, ये मैंने कंपाइल करा, कह देगा क्लास का नाम नहीं दिया। कह रहा है ना आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेशन थी उसकी कि कम से कम आप आइडेंटिफायर तो दोगे, पर आपने नहीं दिया। क्लास का नाम कहाँ लिया? हाँ, अब क्लास का नाम भी लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप तो बताऊं। अच्छा, बड़ा कर दूं, ये लो, इसकी साइज़ को मैं जूम, हाँ जी, ये बार बार अब हमारे बस की नहीं चेक करना भाई। ये किसने कहा रुक गई है? देखें जरा कहाँ रुकी। ये आपका वहम है, ठीक है। सेव हो गया, ठीक। इसको थोड़ा रैप एडिट जूम इन और जूम इन कर दे। वैसे तो कंट्रोल प्लस करके भी होता था ना। हाँ, दिख रहा है सबको? सेव कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, फिर से कंपाइल करके देखें, जावा सी स्पेस abc.java, और जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखो कंपाइल हो गई, और कंपाइल होते ही मेरी वहाँ पर क्या बना दिया होगा उसने, बाइट कोड बन गया। बाइट कोड अभी तक नहीं बना था पर अब बन गया। इसका मतलब जैसे ही क्लास नाम का वर्ड मांगेगा उसे क्लास नाम का वर्ड दिख जाएगा, उससे रिलेटेड वो बाइट कोड बनाना शुरू कर देगा। खोल के देखें क्या बनाया है बाइट कोड में। बाइट कोड में ऐसा कुछ बनाया होगा जो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बाइट कोड कौन समझ पाता है? मशीन।
बाइट कोड हम नहीं समझ पाते, और जो हम कोड लिखते हैं उसे कहते क्या है हम, सोर्स कोड। सोर्स कोड और बाइट कोड में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब देखें इसको रन करके, रन करें। रन करने की कमांड बताइएगा ऋषि। जावा स्पेस क्लास का नेम ABC, कर दें रन। कितने लोगों को लग रहा है रन हो जाएगा? प्लीज़ जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को लग रहा है रन हो जाएगा? श्वेता को लग रहा है, और अच्छा कितने लोगों को नहीं लग रहा रन नहीं होगा? कितने लोगों को क्लास से मतलब ही नहीं है, चाहे रन हो या ना हो, हम तो भैया बैठना है बस। रन हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं रन? जस्ट रेज योर हैंड। कल मैंने आपको मेन मेथड की एक बात बताई थी, खास बात, कि मेन मेथड का जरा सा भी नाम चेंज हो जाएगा तो वो रन नहीं होने देगा। कहेगा मेन मेथड नॉट फाउंड, कहेगा ना, और फिर पूरा लिख के बताएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS एरे उसके अंदर डालो, ऐसा कहेगा। देखें कह रहा है ना, मेन मेथड नॉट फाउंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वाला मेन मेथड नहीं है। चलो ये वाला मेन मेथड कॉपी करके डाल दें। कॉपी नहीं हुआ, इसी को कॉपी करके डाल दें। और यहाँ मैंने क्या, मेरी फाइल कहाँ गई, ये रही, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मेन मेथड, डाल दिया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज कर दिया। सेव करें, अब रन होगा। अब देखें एग्जीक्यूट करके, ये मैंने जावा सी स्पेस ABC डॉट जावा कर दिया और इसे कंपाइल किया। मैंने जब जब चेंज करूँगा तब तब क्या करूँगा, कंपाइल, क्योंकि उसके पास पुराना वाला बाइट कोड है। अब देखो नए वाले बाइट कोड को खोल के देखोगे तो कुछ नया आ गया होगा उसके अंदर। टाइम भी देखो 9:44 आ रहा है, और इसमें नया भी कुछ आ गया होगा। आया ना कुछ नया? पहले तो सिर्फ 2 या इतनी लाइन का ही था कुल, और अब देखो नीचे भी कुछ और बाइट कोड बन के आया। ठीक, ये बाइट कोड बहुत क्रूशियल है। इस बाइट कोड में ज़रा सा भी आप छेड़छाड़ कर दोगे नहीं हो पाएगा, फिर रन नहीं होगा। ज़रा सा भी छेड़छाड़ मतलब जैसे ही मैंने इसको स्पेस मार दिया और फिर बैक स्पेस मार दिया, वो बिगड़ गया बाइट कोड, मशीन नहीं समझ पाएगी, क्योंकि स्पेस हम समझते हैं, मशीन नहीं समझती। अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए बाइट कोड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कंपाइल हो गया, रन करें। जावा ABC रन किया, कुछ भी नहीं टाइप कर रहा। ठीक, अब टाइप क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं प्रिंट करने के लिए। डाला है कोई? जब हम डालेंगे तभी तो आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN कर दो या प्रिंट कर दो। LN से नेक्स्ट लाइन हो जाता है, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, ये क्या, और चाहो तो आप एक लाइन और प्रिंट कर लो, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग। सेव किया और इसे कंपाइल करने जा रहे हैं हम। देखो चेंज हुआ, चेंज होते ही कंपाइल करना पड़ता है ना। कंपाइल किया, अब देखो बाइट कोड थोड़ा सा और बढ़ गया होगा। देखें जाके बाइट कोड को, हालांकि देखना वेखना नहीं होता, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बस। आपकी लाइफ में कभी भी बाइट कोड के साथ कुछ देखो बढ़ गया थोड़ा सा और बाइट कोड। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जावा ABC एंटर किया, रन हो गया। और देखो अब कमाल की बात, बाइट कोड तो बन गया, यानी कि मशीन जिस चीज़ को समझेगी वो वाली चीज़ तो बन गई। मैं अपनी जावा फाइल डिलीट कर दूं, ये मैंने अपनी जावा फाइल डिलीट कर दी, क्या अब होगा रन? क्यों नहीं होगा? उसे मशीन को जो चाहिए वो तो है, मशीन को तो बाइट कोड चाहिए, उसे सोर्स कोड थोड़ी चाहिए। ये देखो आपके पास बाइट कोड तो है, रन करके देखें। ये मेरा जावा ABC रन तो हो रहा है, जबकि मेरी जावा फाइल मैंने डिलीट कर दी, सोर्स कोड ही तो डिलीट करा। अब आप जब कभी किसी की मशीन पे या किसी के कैलकुलेटर पे जब डालते होंगे तो क्या डालते होंगे, बाइट कोड। सोर्स कोड डाल के क्या करोगे, हमने इतनी मेहनत से कोड बनाया, कोड भी दे दें उसको, कोड नहीं दिया जाता कभी भी। ठीक, यस, ये समझ में आ रहा है आपको? पर कंपनी में ये जिद मत करने लग जाना, जी कोड तो मैंने बड़ी मेहनत से किया है। कंपनी वाले पलट के आपको कहेंगे उस मेहनत के बदले पैसा दिया है मैंने। समझ में आया? कभी कहो जी हम तो कोड देंगे ही नहीं। ठीक,
अब देखो बाइट कोड के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, ये बाइट कोड है, बस हल्का सा एक स्पेस लगा दिया, ठीक, और सेव कर दिया। दिख रहा है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दिख रहा है ना। अब रन करके देखते हैं, ये मैं रन कर रहा हूँ, रन नहीं होगा। चलो उस स्पेस को मिटा देते हैं, हम हमें लगा गलती हो गई थी, मिटा दें भैया। ये लो जी, मिटा दिया। अब भी रन नहीं होगा। एक बार बाइट कोड बिगड़ गया तो समझो बिगड़ गया। अब बाइट कोड नहीं रहा, वो आपने अपनी दखलंदाजी कर दी ना, तो अब वो बाइट कोड नहीं रहा। ठीक, क्लियर है? ठीक है। अब बाइट कोड नहीं रहा तो ये फाइल हमारे किसी काम की रही? किसी भी काम की नहीं रही। अब ज़रूरत पड़ेगी आपको किसकी? आपके सोर्स कोड की। ये वापस ले आया है ना मैं। वैसे डिलीट हुई फाइल आपकी पता है कहाँ जाती हैं? विंडोज़ डी करके देखो, रिसाइकिल बिन दिख रहा है, रिसाइकिल बिन। जिस तरह से आपके पास ऑफिस में, घरों में डस्टबिन होता है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक रिसाइकिल बिन होता है। इसे खोल के देखेंगे, उसमें सारा वो कचरा दिखेगा जो हमने अनयूज समझ के फेंक दिया। दिख रहा है आपने कितना सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है? यस। क्या हुआ अजय? इशारों ही इशारों में बातें हो रही हैं। यस। ABC वाली को मैं क्लिक करूं, राइट क्लिक करूंगा और देखो रीस्टोर लिखा हुआ आ रहा है, रीस्टोर। जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक कर दिया तो जो मेरी डिलीट हुई थी फाइल वहाँ पहुँच जाएगी और रिसाइकिल बिन से गायब हो जाएगी। मान लो आपके ऑफिस में एक डस्टबिन रखा है, आपने एक एप्लीकेशन लिखी थी। किसकी एप्लीकेशन लिखी थी? सॉफ्टवेयर के परमिशन, एक्सेस की परमिशन लेने की एप्लीकेशन लिखी थी। पर आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन ख़राब लिखी गई और आपने कचरा समझ के उसे फेंक दिया। आपकी कंपनी के बॉस आए, तुरंत कहा कि लाओ भाई एप्लीकेशन दो। आप परमिशन चाहते थे ना, कल से आप कह रहे थे मेरे को एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन देना है, तो आप क्या करोगे? वापस निकाल के उसे सही करके दे दोगे ना, तो वो डस्टबिन में रहेगी? नहीं रहेगी। जिस जगह उसमें होना चाहिए था वो वहाँ चली गई होगी। देखें जाके, जहाँ होना चाहिए था वहाँ गई या नहीं गई? आ गई। देखो आ गई ना ABC। अभी दूसरा तरीका और बताता हूँ। डिलीट करा, डिलीट हो गई। पर अभी तक हमने और कुछ काम नहीं करा। एक शॉर्टकट की होती है, कौन सी? कंट्रोल के साथ Z दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगी। आ गई ना? कंट्रोल के साथ Z दबाएंगे तो वो फाइल वापस आ जाएगी। आ गई? अब देखो मेरी फाइल भी आ गई और सोर्स कोड तो मेरा ख़राब हो ही चुका था। अब देखते हैं क्या पता अब सोर्स कोड सही हो जाए। दोबारा से कंपाइल करें जी। कंपाइल किया और ये मेरा कंपाइल हो गया। अब रन करके देखें, अब रन हो रहा है। यानी कि वो वाले कोड को मिटा के उसने नया डाल दिया होगा उसके अंदर, बाइट कोड, जो कंप्यूटर की मशीन समझेगी। वो वाले कोड को हम क्या कहते हैं? बाइट कोड। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, मैंने आपको कुछ आइडेंटिफायर के रूल्स बताए थे, याद आ रहा होगा आपको? याद है? तो एक बार रिपीट कर लें, जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। पहले तो लिखा होता है इसके अंदर कि आइडेंटिफायर होती क्या चीज़ है। आइडेंटिफायर क्या होती है? A name in Java program is known as identifier. ठीक, there are 8 rules for identifier. क्या? हाँ, उसको लिख देते हैं। क्या हो सकता है वो? It may be class name, method name और variable name। लेबल भी होता है पर लेबल पे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। इट में भी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम और लेबल नेम। ठीक। अब देयर आर 8 रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। आप लिखिए मत, रिकॉर्ड हुआ हुआ वीडियो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें, सबके नोट्स चेक होंगे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था?
रूल 1, ठीक। क्या यूज़ कर सकते हैं हम आइडेंटिफायर के लिए? वी कैन यूज़ ओनली स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर। ये तो रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, if we use other letters या characters, है ना, we will get compile time error। अगर हम इनके अलावा कोई सा भी यूज़ करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल बना के दिखाऊं आइडेंटिफायर का। जैसे मान लो मैंने इंटीजर करा इंट a इज इक्वल टू 5, तो देखो आइडेंटिफायर में स्मॉल a यूज़ कर लिया ना, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं। मैं a वेरिएबल ऐसे कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z कर सकते हैं ना। या मैं इसको ऐसे कर दूं, उसने कहा नंबर भी यूज़ कर सकते हो। या मैं इसको ऐसे कर दूं, उसने कहा डॉलर भी यूज़ कर सकते हो। या मैं इसको ऐसे कर दूं, उसने कहा अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये तो नहीं था ना वहाँ पर, तो क्या आएगा? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ठीक। तो मैं इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर कब आएगी। मान लो मैंने ऐसे कर दिया इंट a हैश b इज इक्वल टू 3, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। ठीक, क्लिक, समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको रूल अभी भी नहीं समझ में आ रहा? दूसरा रूल बता दिया है मैंने। रूल नंबर 3 करें। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्ट विद न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, पर बीच में हो सकता है। बट वी कैन यूज इन बिटवीन या एंड। ठीक, करके देखें। इंट 9a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ एरर है। क्या है एरर? कंपाइल टाइम एरर। पर इसको ऐसे करता मैं इंट a 9 इज इक्वल टू 5। बाद में तो लिख सकते हैं, शुरू में नहीं लिख सकते, बीच में भी लिख सकते हैं। इंट a 9b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ नहीं है कंपाइल टाइम एरर, यहाँ भी नहीं है, पर यहाँ है, क्योंकि शुरू में आ गया ना नंबर, और नंबर शुरू में नहीं आना चाहिए था। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या था? क्या था? जावा इज, या जावा, जैसे जावा के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो भी जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है आप बताएंगे? मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ए। मान लो मैं एक और स्क्रीन खोल देता हूँ आपके लिए। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको रहे और सब कुछ क्लियर दिख जाए। मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? दोनों ही बार ए बोला आपने, और मेरा जावा इन दोनों को अलग अलग समझता है। एक को अलग समझेगा, एक को अलग। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा है? मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा है? जावा इनको अलग अलग समझेगा। आपने तो अमित कह दिया। मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा है? नम। मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा है? नम। पर जावा इन दोनों को अलग अलग समझेगा, क्योंकि जावा क्या है? केस सेंसिटिव। समझ में आ गया आपको ये वाला रूल भी? आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मान लो इंट नम कर दूं इजिकल टू 4,
और इंट NUM इज इक्वल टू 4, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक, क्लियर है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर आइडेंटिफायर, देयर इज नो लेंथ limit for identifiers, but it is recommended, क्या recommendation है? not to take more than 15 से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, ये एक सलाह है। जैसे कि int अभी तक हमने कितने डिजिट का लिया? 3 डिजिट का। इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल। कितना लंबा हो गया ना? 1 2 3, कहाँ गया? ये रहा। क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा ऐसे तक हो गया था। अच्छा, पेज अब यहीं पे है ना, इस वजह से हो रहा है ना। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ले सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। पर एक सलाह है, एक रिकमेंडेशन है कि 15 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? किस चीज़ को पीछे नींद आ रही है? आ रही है? ठीक है, आ रही होगी तो भाई देखो, पानी के छींटे आंखों पे डाले आओ, क्योंकि ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा? वी कैन यूज, वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। कितने हैं? 53 फॉर आइडेंटिफायर्स। अब वो 53 कौन कौन से थे बताए थे ना? 8 डेटा टाइप के, फिर 11 आपके कंट्रोल फ्लो वाले, फिर क्लास से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वॉइड वाले। याद आ रहे हैं या भूल गए? ठीक, फिर आता है आपका रूल नंबर 7। ठीक, क्या है? वी कैन यूज जावा प्रीडिफाइंड क्लास नेम और इंटरफेस नेम एज identifiers, but it is recommended, क्या है रिकमेंडेशन? नॉट टू यूज। रिकमेंडेशन हमारा क्या है? उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, रूल नंबर 8 क्या कहता है? अच्छा, इसका एग्जांपल बता दूं एक। जैसे जावा का प्री डिफाइंड क्लास कौन सी है? स्ट्रिंग। मैं ऐसे कर तो सकता हूँ, string = 5, कोई एरर नहीं, पर रिकमेंडेशन नहीं है। देखो करके देखें, ये मेरा प्रोग्राम कहाँ गया? ये रहा मेरा प्रोग्राम, दिख रहा है आपको? इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ इंट स्ट्रिंग = 5 या 51, और यहाँ मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। system.out.println में मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सेव कर देता हूँ और कंपाइल करते हैं। फिर क्या करते हैं? रन करते हैं। 5 लिखा, 51 लिखा हुआ आ गया। यूज़ कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहिए। आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वाला स्ट्रिंग है, ये मेरे वाला या जावा वाला। समझ में आ रहा है? करना नहीं चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग तो है कि यूज़ कर सकते हो, पर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग
नहीं करना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? किसी को कोई इशू? रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, वी कैन नॉट यूज स्पेस इन आइडेंटिफायर, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। इज इक्वल टू 5, दो स्पेस आ गए ना, ये नहीं कर सकते आप। इसकी जगह ऐसे कर सकते थे, जोड़ दो इसको आपस में, ऐसे तो कर सकते थे पर स्पेस नहीं ले सकते। क्लियर है? ऑटो रूल क्लियर है सबके? किसी को कोई इशू, किसी को कोई परेशानी? क्लियर है भाई? नए वाले जितने भी आए हैं क्लियर है? आते हैं वापस अपने प्रोग्राम पर। मैं इसको सेव नहीं, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, जब कभी भी हम कोई फाइल बनाते हैं और उसको बंद कर देते हैं या यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, क्रॉस मतलब बंद कर देना, क्लोज कर देना, तो हमसे पूछता है क्या आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो? चाहते हो तो सेव कर लो, नहीं चाहते तो नो कर दो, डोंट कर दो। ठीक, अब जैसे ही वो आपसे पूछेगा तो आपने सेव करा तो क्या सेव हो जाएगी? नहीं। किस नाम से सेव हुई? कहाँ गई? होने नहीं चाहिए थी उसे वैसे। अरे नाम तो पूछेगा कम से कम। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ले लिया, लेकिन लेना नहीं चाहिए था। मैंने ही बनाया था, सेव करा था मैंने। ओह अच्छा, मैंने ही सेव कर दिया था उसको। ओके ओके, चलो एक और जावा की फाइल सॉरी ये बना लेते हैं। और मान लो इसी फाइल के अंदर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज हो गया ना, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। वो कहेगा जो आपने बंद किया है, सॉरी ये किया है, क्या इसे सेव करना चाहते हो? करना पड़ेगा, या नहीं चाहते तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं करा मैंने। अभी एक और फाइल बना लेते हैं। ये मैंने नोटपैड फाइल बनाई, इसके अंदर कुछ भी मैंने लिख डाला। ठीक, बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने से पहले सेव का पूछ रहा है। जैसे ही मैंने कहा सेव, मुझसे पूछेगा 3 बातें पूछेगा। क्या क्या? कहाँ सेव करना चाहते हो, लोकेशन पूछा उसने, मैंने कहा सैम्पल फाइल में, सैम्पल फोल्डर में। दूसरी बात, नाम क्या देना चाहते हो, मैंने दे दिया नाम ABCDE। ठीक, फिर तीसरी बात पूछेगा टाइप क्या रहेगा उसका। टाइप अगर मैंने ऐसे कर दिया डॉट जावा तो जावा हो जाएगा, डॉट HTML तो डॉट HTML हो जाएगा, जो भी मैं डॉट लगाऊंगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक, एक्सटेंशन बाद में सिखाए जाएंगे आपको, अभी फ़िलहाल तो जावा और TXT वाला समझिए। ठीक, अगर मैंने इसको TXT नहीं भी करा तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट TXT ले लेता है। सेव हो गया, ये रहा ABCDE टेक्स्ट फाइल बन गई। डिलीट कर देता हूँ उसको, कर दिया डिलीट। अब देखो आप, ये सैम्पल नाम की चीज़ दिख रही है, ये है फोल्डर, और ये जितने भी दिख रहे हैं ऐसे, ये हैं सब फाइल। देखो लिखा है क्लास फाइल, जावा फाइल। इसके नाम के आगे तो नहीं लिखा फाइल। फोल्डर और फाइल में फ़र्क समझ में आ रहा है? हम फाइल्स को फोल्डर में रख सकते हैं पर फोल्डर को फाइल्स में नहीं रख सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हाँ जी बोलिए। मेरी ABC फाइल ये रही, यहाँ मैंने हेलो प्रिंट कराया था। कल हमने कुछ प्रोग्राम दिए थे आपको, सभी अपने अपने प्रोग्राम चेक कर लेंगे क्या यही हुआ था। इंट num1 num2 और रिज़ल्ट। मैंने क्या करा, रिज़ल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। उससे पहले num1 और num2 को वैल्यू दे दी जाए। num1 इज इक्वल टू 11 और num2 इज इक्वल टू कुछ भी दे दो आप। क्लियर है? प्रिंट करा लें। सिस्टम डॉट आउट डॉट println में हमने प्रिंट करा लिया क्या, रिज़ल्ट।
सेव करा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक, या प्रिंट ही कर दो। दिस इज द रिजल्ट या एडिशन ऑफ नंबर्स। देखो डबल कोट ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, और सेमीकोलन तो हर लाइन के एंड में लगता ही लगता है। सेव किया, कंपाइल कर देते हैं। कहाँ गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट? ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। कंपाइल किया, रन किया। दिस इज द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। आ गया 15। देखो आ रहा है। इसे हम और भी अच्छा कर सकते थे। कैसे? ये लो, यहाँ लिख देंगे माई फर्स्ट नंबर इज, ठीक, यहाँ लिख दो। अगर वो नम है तो नम लिख दो। क्या है हमारा? नम 1, ठीक। माई सेकेंड नंबर भी लिख दो इसी तरह। आपको कॉपी पेस्ट सिखाया था ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी किया कॉपी, कंट्रोल वी किया पेस्ट। दिस है माई सेकेंड नंबर इज नम 2, ठीक। यहाँ एलन नहीं लगाते, उसी के सामने दिखाएंगे, ठीक। और इसको ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू लगा दो चाहो तो, या चाहो आपकी मर्जी ना लगाओ, जो लगाओगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? कंपाइल करें। ये कंपाइल किया और ये इसको रन कर दिया। लीजिए क्या आया? फर्स्ट नंबर इज़ 11 और सेकंड नंबर इज़ 4, पर गलत जगह आ गया। क्यों आया गलत जगह? कहीं ना कहीं हमने इसको प्रिंट एलन गलत जगह दिया होगा, इसीलिए आया है। यहाँ हमने प्रिंट एलन मिटा लेना है और यहाँ लगा देना है, यहाँ मिटा देना है और यहाँ लगा देना है। फिर कंपाइल करें। ये लो जी, कंपाइल किया और ये आपने रन किया, आ गया। माई फर्स्ट नंबर इज़ 11, माई सेकेंड नंबर इज़ 4। एडिशन ऑफ, या दिस इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, जो भी इनका एडिशन आया होगा। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते थे। यहाँ निशान क्या लगाते? माइनस। तो माई फर्स्ट नंबर इज़, माई सेकेंड नंबर इज़, यहाँ क्या कर देंगे आप? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। और ये आपने इसको कंपाइल किया और ये आपने इसको एग्जीक्यूट किया। माइनस करा 11 में से 4 को, क्या आ गया? क्या आ गया? 4। देखो 4 नहीं 7, देखो 7 आ गया ना। मल्टीप्लाई भी ऐसे ही कर सकते थे, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। आपकी मर्जी, सिंबल यूज़ करो और आगे जो दिखाना चाहते हो वैसे ही कर लो। अब ये बताइए, इतनी सारी लाइनें जो लिखी हमने, क्या हम एक लाइन में नहीं कर सकते थे इसको? हाँ बोलिए मैकुलाल। वो तो वेरिएबल है ना, वो तो देखो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उन्हें डबल कोट नहीं करेंगे। यहाँ ये इसको अगर डबल कोट में डाल दें तो, आप ऐसे कह रहे हैं मुझसे, तो ये नम 2 ही चिपका देगा। डबल कोट में जो चीज़ जैसे होगी वो वैसे ही चिपका देगा। देखो आप देखो, नम 2 को आप वैल्यू नहीं लेगा, अब नम 2 को ऐसे ही लिख देगा, नम 2 लिख दिया, नम 2। हो गई गड़बड़? आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो, इस प्रोग्राम को तो करते हैं बाद में, एक प्रोग्राम छोटा सा और बना के दिखाते हैं। बनाते हैं यहाँ पे आपकी क्लास सैम्पल या हेलो, हेलो नाम से मैंने क्लास बनाई, क्लास की बॉडी बना दी, दिख रहा है सबको। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना देते हैं। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ हम कुछ प्रिंट करा, इसको सेव कर लेते हैं वहीं सैम्पल में। क्या रखा है हमने फाइल का नाम अपने? हेलो डॉट जावा, यही तो रखा है, देख लें एक बार। हाँ जी, यही रखा है। सेव हो गया,
और यहाँ कुछ प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। ठीक, यहाँ मैंने कुछ भी प्रिंट करा लिया, हेलो। ठीक, और वहाँ पर जाके रन करते हैं, किसको, हेलो वाली को ही करें। पहले कंपाइल करेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा, कंपाइल हो गई। रन करें जावा हेलो, क्या हेलो तो लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको एक कंकैटिनेशन ऑपरेशन सिखाता हूँ। कंकैटिनेशन ऑपरेशन ये क्या होता है, देखो मैं इस हेलो के साथ जोड़ना चाहता हूँ क्या, हेलो डियर, या तो मैं अंदर ही लिखूँ ऐसे, ठीक, या ऐसे लिख सकते था, प्लस एक और डाल देंगे ऐसे, प्लस मतलब कंकैटिनेशन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। देखें कर रहा है या नहीं कर रहा। कंपाइल किया, हो गया कंपाइल, हेलो डियर प्रिंट कर दिया। जब ये यहाँ ऐसे कर सकता है तो क्या ये यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ भी करा लें, क्यों अलग से एक और लाइन ख़राब करें, समझ रहे हो। इसको मिटा देते हैं, num1 यहाँ भी तो लिख सकते थे हम, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस num1, और ऐसे ये वाली लाइन क्यों ख़राब कर रहे हैं हम, इसको भी तो कर सकते थे हम, क्या कर दें, प्लस यानी कंकैटिनेशन ऑपरेटर num2, और ये लाइन भी तो हम बचा सकते थे, एक लाइन ये वाली भी तो लिखी फालतू में लिखी ना, इसके लिए क्या कर सकते थे, ये रहा प्लस रिजल्ट। देखो 3 लाइन का कोड हो गया, अभी कितनी सारी लाइन दिख रही थी ना, अब ये आपका 3 लाइन का कोड हो गया जो प्रिंट वाला है, दिख रहा है। कंपाइल करें और रन कर देते हैं, हेलो डियर। अच्छा, दूसरी वाली फाइल को कंपाइल किया और रन किया, जावा सी क्या थी, abc.java, कंपाइल किया और रन हो गया ना। देखो माय फर्स्ट नंबर इज़ ये, सेकंड नंबर ये, और दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन। पर ऐसे क्या हुआ, ये तो अलग अलग आया नहीं, क्योंकि हमने एलन यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद एक एलन यूज़ करना था, यहाँ पे तो करें या ना करें वो तो लास्ट लाइन है, मर्ज़ी है आपकी। समझ में आ रहा है आपके, किसी को अगर नहीं आ रहा तो भाई पूछ सकते हो अभी भी। ठीक, कंपाइल किया, यस, और रन कर दिया। कंपाइल करेगा, रन भी करेगा, पर एंटर लाइन नहीं चेंज करेगा ना, अभी तो करा था आपके सामने ही। हाँ, एक ही लाइन में सारा आता रहेगा। हाँ जी, नया तरीका मतलब कैसे, आपको अभी जितना बता रहे हैं उतना सीखो, ठीक है। नए बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, 10 साल से जावा कोड रखी है तो भाई नए बहुत सारे तरीके होंगे, पर आप जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं मुझे पता है उतना ही खिलाऊंगा, ठीक। यस, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, कैसे एलन का यूज़ हुआ, कैसे ये वाली चीज़ें हुई, कैसे आगे बढ़ रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है। कोई जो अगर लैपटॉप नहीं ला रहा, समझो अपना नुकसान कर रहे हो आप, क्योंकि ये उंगलियां आप तड़प रही हैं टाइप करने के लिए आपकी, है ना, और आंखें तरस रही हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, समझ रहे हो। ले आओ, घर वालों को बताओ, वहाँ रोज़ हमारी बेइज्जती होती है, हमें कड़ी धूप में खड़ा कर देते हैं, मेरा रंग काला हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। यस, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ें। एक चीज़ आपको सिखा दूँ, इफ़ एक कंडीशन होती है, बस आज इफ़ सिखाऊंगा, ठीक। मैं एक ऐसी कंडीशन चाहता हूँ कि अगर वो 1 हो तो ही ये सारी बातें प्रिंट हों, नहीं तो वो प्रिंट कर दे बाय, ठीक। देखते हैं, ये मेरा कोड है प्रिंट करने वाला, मैंने लिख दिया यहाँ पर इफ़, ठीक। मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया चेक, लिख लें वेरिएबल एक चेक नाम का,
ये मेरा इंट चेक है, ठीक। इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया। अगर मेरा चेक इक्वल टू, जब इक्वल टू करते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं मालूम है, कंपैरिजन, कि क्या मेरा चेक 1 के बराबर है या नहीं है। अगर होगा तो ही वो क्या करेगा, इतने सारे कोड को प्रिंट कर देगा। देखो इतने सारे कोड मैंने इफ़ की बॉडी में डाल दिए ना, देख पा रहे हो आप, इफ़ की बॉडी में डाल दिया ना, इफ़ की भी बॉडी बनाई है मैंने, देखो ध्यान से बनाई है ना। अगर मेरा ये जो चेक है 1 के इक्वल है तभी इतनी सारी बातें वो प्रिंट करेगा, नहीं तो वो क्या कर देगा, एक एल्स लिख देते हैं, एल्स और लिखवा देते हैं बाय, ठीक। ये लो, ठीक, 1 के इक्वल है, चेक मेरा 1 के इक्वल है। देखो चेक के अंदर क्या पड़ा है इस टाइम, 1 पड़ा है ना, यानी कि चेक मतलब 1 के इक्वल होता है ना, तो अंदर आएगा। जब ट्रू होता है ना ये बात, इतनी बात अगर ट्रू हो जाए जब मेरी इतनी बात ट्रू हो जाए, ये ट्रू है या नहीं है बताओ। चेक में क्या पड़ा है इस टाइम, 1 पड़ा है, और 1 के इक्वल होता है ना। देखो चेक में क्या पड़ा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चेक इज इक्वल टू 1, और मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ट्रू है, तो ये तीनों बातें प्रिंट कर देगा। देखें ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, कंपाइल किया, कहीं एरर आ गई, एक ज़्यादा या कम हो गया आपका, क्या कम ज़्यादा हो गया, कर्ली ब्रेसेस दिखा रहा है, देखें एल्स का क्लोज नहीं किया, फिर कंपाइल करें, कंपाइल किया और ये कंपाइल हो गया, रन किया, तीनों बातें प्रिंट कर दी। अब थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, मैं इसको चेक को 1 की जगह 3 कर देता हूँ, क्या अब मेरी ये कंडीशन ट्रू है। चेक के अंदर क्या पड़ा है, कहाँ पड़ा 1, 3 पड़ा, दिख तो रहा है ये रहा। देखो क्या 3 1 के इक्वल होता है, तो अंदर आएगा, नहीं आएगा। देखें जाके, ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसने क्या लिख दिया, बाय। तो इफ वाले पार्ट में जाने के लिए उसे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कंडीशन को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, कंडीशन में क्या हम हमेशा इक्वली डाल सकते हैं, क्या मैं ऐसे नहीं डाल सकता, क्या मेरा चेक जो है 1 से बड़ा है, चेक जो है 1 से बड़ा है, क्या है चेक में ये बताओ, 3 है, क्या 3 1 से बड़ा होता है, तो यानी कि ट्रू है, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। अब ट्रू हो गया तो भाई प्रिंट भी कर देगा, अंदर जाएगा और अंदर जाके वो कर देगा एग्जीक्यूट। लेकिन यही बात क्या हम छोटे के साथ करके देखें, क्या मेरा चेक 1 से छोटा है, कहाँ है छोटा, चेक 3 है और 1 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। आपको 2 या 3 कंडीशन सिखा दी, एक तो डबल इक्वल टू वाली और एक लेस देन वाली और एक ग्रेटर देन वाली। अब आपको करके खुद देखना है, वीडियो आपके साथ में है, आपकी मर्ज़ी। रात को अगर नींद नहीं आ रही हो तो वीडियो लगा के गिट्टिक लगाएं कान में और नींद अच्छी आ जाएगी, ऐसे कर लें, या कॉन्शियस हो करके उसे प्रैक्टिस कर लें, 2 ही तरीके हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। यहाँ 2 बार क्यों लगाया था, ये कंपेयर करने के लिए 2 ही बार लगता है। अगर सिंगल लगाएंगे तो उसे कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन। देखो सिंगल लगाया था ना इनिशियलाइजेशन के लिए, तो कंपेयर करने के लिए 2 लगाने पड़ते हैं। किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर, तुलना करनी हो तो डबल इक्वल टू लगेगा। समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आया अभी तक, मैं दोबारा समझा दूंगा। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, चेक 3 करा और यहाँ पे 3 कर दोगे तो अब तो आपको पता ही है कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा 3 बार लगाएंगे, जावा कहेगा मैं जानता ही नहीं क्या है, कंपाइल टाइम एरर। जावा सिर्फ उतना कोई बताएगा जितना वो समझ पाता है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो भाई साहब, ये लो, क्या मेरा
3 इक्वल टू चेक है, देखें कंपाइल करके, और ये मैंने किया और ये मेरा कंपाइल तो हो गया। अब मैं रन करके देखूं, रन भी हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है, इधर का उधर से चेक करा लो, चाहे उधर का इधर से चेक करा लो। ठीक, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ऋषि और दूसरे मैकुलाल। ऋषि को भी मैंने 5 रुपए का नोट दिया, अपनी जेब में रख लो। मैकुलाल को भी दिया, नहीं अभी ऋषि मैंने, वैसे मैकुलाल को भी मैंने 5 रुपए का नोट दिया, अपनी जेब में रख लो। अब मैं चाहे इस बात को ऐसे कहूँ, ऋषि के पास उतने ही पैसे हैं जितने मैकुलाल के पास हैं, या इसको ऐसे कह दूँ, मैकुलाल के पास उतने ही पैसे हैं जितने ऋषि के पास हैं। बात तो एक ही है, चाहे इधर से चेक कराओ चाहे इधर से चेक कराओ। गेटिंग और नॉट, क्लियर है? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? अब आपको करना है ये प्रोग्राम। क्या करना है, देखो अब प्रोग्राम आपको खुद करके लाएंगे आप। स्ट्रिंग टाइप की चीज़ करी थी हमने, अभी कहाँ करी? वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का हमने कहाँ लिया? चलो स्ट्रिंग टाइप का रहने दो, अभी इंटीजर टाइप के साथ ही करना। ठीक, तो आपको प्रोग्राम क्या करना है, मैं एक और नोटपैड खोल लेता हूँ। कहाँ गए रूल? चलो इसी में लिखते हैं। ये मैंने प्रोग्राम में आपको करना क्या है, वो पूछे आपसे, पहले चेक करे क्या, इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करेगा। अगर मेरा वेरिएबल जो ए है वो अगर 5 के इक्वल है तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे यू आर प्रिंटिंग 5। ठीक, अगर वो 5 के इक्वल नहीं है तो क्या कर दे, एल्स प्रिंट कर दे क्या, ये आप प्रोग्राम खुद बना के लाएंगे। प्रिंट कर दे क्या, अदर देन 5। ठीक, क्लियर है? इतना आप प्रोग्राम बना के लाएंगे, आना चाहिए भाई आपको। ऐसा 5 के साथ भी कर सकते हो, ऐसा 3 के साथ भी, ऐसा 4 के साथ भी। ठीक, दूसरा प्रोग्राम मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप खुद करेंगे। मान लो वेरिएबल का नाम है एज। ठीक, और आपने एज जो है चेक करा ली, क्या मेरी एज 18 साल तक है, तो आप प्रिंट करेंगे क्या, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, एल्स में लिख देंगे क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्लियर है? अगर 18 साल नहीं, केवल 18 साल वाले ही थोड़ी दे सकते हैं, उससे बड़े भी तो दे सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चलाएंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 18 या 18 से ज़्यादा। ठीक, अगर आपकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ आ जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मान लो मैंने यहाँ जहाँ मैंने इंटीजर एज लिया था, यहाँ 18 ना डाल के 16 डाल दिया था, तो लिखा हुआ आए यू आर नॉट एलिजिबल। प्रोग्राम आपको करना है, सारा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। क्लियर है? किसी को कोई इशू, प्रोग्राम करके लाना आप। ठीक, इतना अगर आप कर रहे हैं और सभी कर पा रहे हैं तो आपको और अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाऊंगा। देखो, डिपेंड करता है हमारी क्लास कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रही है। उस ज़्यादा इंटरेस्ट लेके अगर आप पढ़ रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ही बहुत कम दिखा रहे हैं तो भाई मैं भी सोचता हूँ क्या पढ़िए इनको और कुछ क्या बताऊँ, जितना हो सकता है उतना ही करा देते हैं, बस बहुत यही होता है ना। तो इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूँ भाई देखो, करके आओगे तो अच्छा है और नहीं करके आओगे तो और भी अच्छा है। बताओ और भी अच्छा क्यों है? और अगर आप करके लाओगे तो प्रॉब्लम आएंगी तो आप मेरे पास लाओगे तो मेरा दिमाग खर्च करवाओगे, है ना। और जब आप करोगे ही नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी तो मेरा दिमाग भी नहीं खर्च करवाओगे, तो और भी अच्छा है ना। तो इसका मतलब आप नहीं करके लाएंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं कौन कितना करके लाता है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो नोटबुक में भी करके ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं सिखाया
कि अभी फ़िलहाल लैपटॉप की ज़रूरत पड़ जाए। अगर नहीं है 1-2 दिन के लिए भी नोटबुक में ला सकते हो, पर करो, कुछ तो करो, ठीक। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो थोड़ा चलो, चल नहीं सकते तो थोड़ा रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते तो थोड़ा हिलो डुलो, ठीक है। यस, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? बंद कर दी जाए क्लास यहीं पर ही, प्रैक्टिस आप करेंगे आप, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 55 मिनट 30 सेकंड की।